अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वालेकुम। टाइम हमने जो कवर किया था वो था कंडीशंस और साथ में हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट मेथड किस तरह वर्क करता है। तो उसके लिए हमने एक असाइनमेंट भी दी थी कि हमने कैलकुलेटर एक बिल्ड करना है यूजिंग प्रॉम्प्ट। तो आज जो हमने कवर करना है, आज हमने करना है नेस्टेड कंडीशंस को देखेंगे। ठीक है, नेस्टेड कंडीशंस के साथ उसके बाद फिर हम देखेंगे अ, वही जो है कैलकुलेटर भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको एज असाइनमेंट ही रहने देते हैं। हाँ, ठीक है। नेस्टेड कंडीशंस के साथ कुछ ये वो है कि अगर हम ये देख लें कि जो कंडीशंस हैं वो हम जावास्क्रिप्ट उनमें किस तरह डिफरेंट टाइप्स को बूलियन में कन्वर्ट करता है। तो कंडीशन में जो चीज़ कंडीशन के अंदर यूज हो रही होती है वो एज अ बूलियन रिजल्ट होता है। अगर बूलियन में ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू होगी तो इफ कंडीशन वाला रिजल्ट होता है, अगर फॉल्स हो तो एल्स या एल्स इफ वाला। तो इसमें कुछ चीज़ें ये देख लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आती है लूप्स। सो उसके बाद हैं लूप्स। तो उस हम नेस्टेड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितना इसको आज कवर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो नेस्टेड कंडीशंस में ये है कि कंडीशन विद इन कंडीशन। लाइक हमारे पास है इफ कंडीशन है, और नीचे उसका दूसरा पार्ट हो सकता है एल्स कंडीशन। तो नेस्टेड कैसे होगी कि मैंने एक कंडीशन लिखी, इफ कंडीशन, और उसकी बॉडी बनाई, और जब मैंने नेस्टेड करनी है तो मैं उसकी बॉडी में जाके एक और कंडीशन लिख दूंगा इस तरह से। तो ये क्या होगा कि नेस्टेड, इसमें इस तरह नेस्टेड में ये होता है कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे हम उसकी बॉडी में जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जाके हम कोई और कंडीशन भी पुट इन कर सकते हैं कि अब ये वाली कंडीशन देख के फिर आगे कोड को रन करो। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है और ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि उसने एक वेरिएबल लिया है, उसमें एक इंटीजर वैल्यू पुट इन की है। ठीक है, और वो कंडीशन में जाके देख रहा है कि अगर तो जो 80 है वो इससे ग्रेटर है या नहीं। स्कोर के अंदर भी 80 है और कंडीशन में भी 80 है, तो वो देख रहा है कि 80 ग्रेटर देन 80। तो क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये सारा कुछ कुछ भी नहीं रन होगा अंदर। अगर तो यहाँ पे होता कि 80 इज इक्वल टू 80 या 8, तो फिर क्या होता था, होना था कि ये कंडीशन ट्रू होती और ये इसकी बॉडी में आके इसको एग्जीक्यूट करता। एग्जीक्यूट करने के बाद वो जब नेक्स्ट लाइन पे जाता तो उसको एक और कंडीशन मिलती। तो वो वहां पे जाके फिर देखता कि 80 ग्रेटर देन 90, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना था। तो अब क्योंकि पहली ही कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या होगा कि पूरे का पूरा ब्लॉक ही निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपनी इसी एग्जाम्पल को हम कोड में जाके देख लेते हैं कि कोड में किस तरह से करेंगे। तो मैं कोड में स्क्रीन इज विजिबल। जी, स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा सा इसको जूम कर दें। हाँ, जूम जूम इन कर दें ताकि क्लियर नजर आए। अब बताइएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ क्लियर। ठीक है, अच्छा। तो मैं जस्ट उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टू सेव द टाइम। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 80, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90। सो स्कोर ग्रेटर देन 80 ये आ जाएगा, और स्कोर ग्रेटर देन 90 तो ये। तो इसका रिजल्ट हमें क्या होना चाहिए कि हम हमें कंसोल के ऊपर ये रिजल्ट मिलना चाहिए, जस्ट ये वाला रिजल्ट, और ये वाली चीज़ निगलेक्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सेव करके इसको मैं रन करूँ,
अच्छा, सो इसने हमें क्या किया है कि हमें इसने, मैं इसको थोड़ा इस तरह, तो इसने हमें सबसे जो पहला रिजल्ट आ रहा था हमारे पास ग्रेड ए का, पहली कंडीशन ट्रू हुई, पहली कंडीशन को उसने एग्जीक्यूट किया, उसने जाके दूसरी कंडीशन को देखा, लेकिन दूसरी कंडीशन में उसको कंडीशन ट्रू नहीं मिली, तो इसने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन के बाद भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि इससे पहले लिखा था हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इसके बाद भी कुछ ना कुछ रिजल्ट शो हुआ। तो मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ। लास्ट लाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है। एहसान भाई, मुझे ये समझ आई है हम्म। इफ कंडीशन में कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट लाइन चलेगी, अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई भी लाइन आगे नहीं चलेगी, कोई कंडीशन भी नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसी है। अगर तो हाँ, कंडीशन ट्रू है तो ही वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं तो उसको निगलेक्ट करता चला जाएगा। ठीक हो गया। ये अभी हमने ये हम सिर्फ इफ कंडीशन में इफ किया है कि कंडीशन को इसमें किया। हम्म। दो सिचुएशन चेक होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो नेक्स्ट लाइन चलेगी, अगर नहीं है ट्रू तो वो फॉल्स, तो वो सारी लाइंस खत्म हो जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। हाँ, ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। फॉर एग्जांपल में हमने हम्म, नेस्टेड किया तो है इसको, लेकिन नेस्टेड रन नहीं हुई। तो नेस्टेड को रन करने के लिए मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ कि इक्वल दैन कह देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि ये ट्रू हुई तो ये लाइन चलेगी, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे इसको मिलेगा 90 = 90। तो वो क्या करेगा कि इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। इसको भी ट्रू कर दिया, उसके बाद जब ये एंड हो जाएगी तो जो लास्ट पे कोड बाकी लिखा हुआ होगा वो भी रन हो जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों रिजल्ट शो होंगे, ये भी और ये वाला भी। ठीक है। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, उसका रिजल्ट दिया, आगे उसने दूसरी भी ट्रू हो गई, उसका भी दिया, और लास्ट पे जो कोड लिखा हुआ था उसका भी दिया करो। तो ये इस तरह से नेस्टेड वर्क कर रहा होता है। तो नेस्टेड भी हमें मतलब कोड में आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, नेस्टेड कंडीशंस। तो इसका अल्टरनेट एक मैंने और बताया था कि हमारे पास होते हैं वो स्विच केसेस। तो स्विच केसेस को फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल हम इफ कंडीशंस को ही देख रहे हैं, इफ और एल्स इफ। तो ये जो है इसमें जस्ट सिंपल इफ है और आगे एल्स इफ है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें तो वो एज सच कोई और चीज़ नहीं है। इसमें ये हमने देखा था कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नीचे चला जाएगा एल्स इफ में, अगर वो भी फॉल्स होती है वो नीचे, उससे नीचे जो एल्स इफ है उसमें चला जाएगा। अगर तो जहाँ पे उसको ट्रू होगी वो वहाँ पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो नीचे वाली सारी एल्स इफ या जो भी नीचे है उसको वो कर देगा, इग्नोर कर देगा। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि इफ के साथ आगे एल्स इफ और आगे एल्स इफ जो भी है वो पूरा का पूरा एक सेट कंसीडर होगा। इसके बाद जो आगे नीचे लिखा हुआ कोड होगा वो सेपरेटली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसका इसके साथ कोई वो नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ऊपर वाले कोड के साथ। टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 70 है, मैंने देखा कि स्कोर ग्रेटर देन 80। इसमें मैं एक के अंदर ही मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहा हूँ। मैं एंड ऑपरेटर के साथ, एंड ऑपरेटर में हमने देखा था कि अगर दोनों कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो ही वो उसको कंडीशन ट्रू होगी और वो उसका कोड ब्लॉक को रन करेगा। तो यहाँ पे अगर उसको दोनों ट्रू मिलेंगी तो वो इसमें आएगा। आप देखें कि वहाँ इस कंडीशन के अंदर पहला जो चेक है वो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और दूसरे चेक में वो कह रहा है स्कोर लेस देन और इक्वल टू 100। तो लेस देन 100 तो है लेकिन ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी।
वो इस कोड को वो करेगा, इग्नोर करेगा और एल्स इफ में जाएगा। यहाँ पे जाके देखेगा 70 > 70, तो ये फिर से फॉल्स होगी, लेकिन दूसरे वाली ट्रू हो रही है। तो क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, इस वजह से ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका रिजल्ट भी फॉल्स है, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगी। फिर नीचे जाएगा, अब यहाँ पे जाके देखेगा कि 70 > 60, तो ये ट्रू हुई। और एंड हमने लगाया कि 70 > और इक्वल टू 70, तो इक्वल टू 70 बी है, तो ये वाली ट्रू होके इसका रिजल्ट हमें शो करवाएगा। तो इसका ठीक है, अब ये वाला पूरा कोड चलेगा और लास्ट में ये वाला कोड चलना ही चलना है, क्योंकि इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो हमने लास्ट टाइम एक टर्म यूज की थी, क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, तो ये उसके अंडर आएगा ये वाला। तो ठीक है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसके रिजल्ट में उसमें ग्रेड सी लास्ट वाली जो थी उसका रिजल्ट शो करवाया, और उसके बाद उसने लास्ट पे जो भी कोड लिखा था उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये सिंपल थी, लेकिन इसके अंदर नेस्टेड का वो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमने ऑपरेटर्स यूज किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है एहसान भाई, मुझे एक चीज इसमें ये समझ आई है कि जब हम नेस्टेड इफ कंडीशन यूज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर हमारी एक कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो उससे आगे सारी नेग्लेक्ट हो जाती हैं, वो बॉडी से बाहर चली जाती है, ठीक है ना, वो प्रोग्राम बाकी रन नहीं होता। हम्म। तो ये उसका ड्रॉबैक है। तो उसको कवर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गई है इफ एल्स की कंडीशन, कि हमारी सारी कंडीशंस चेक हो, जितनी हम एल्स कंडीशंस लगाएं सारी चेक हो, जो फॉल्स हो वो रन ना हो, जो ट्रू हो जाए वो कम से कम उसका रिजल्ट आ जाए। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। उसके लिए मोस्टली हम जाते हैं अब स्विच केसेस में ना। ठीक है। स्विच केसेस में क्या होगा कि वो नीचे वाली सारी कंडीशन को देखता हुआ जाएगा आगे, लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे उसको फॉल्स होगी फिर वो नीचे जाएगा, वरना उसको जहाँ पे ट्रू मिल गई वो वहाँ पे रुक जाएगा, वहाँ पे वो ठीक ब्लॉक है। ब्लॉक रुक जाएगा। अच्छा, पिछली एग्जांपल में हमने ऐड ऑपरेटर से देखा था, यहाँ पे और ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में स्ट्रिंग रखाई हुई है। हम बेसिकली इसमें इस कोड में क्या चेक करना चाह रहे हैं, इस कोड में हम देखना चाह रहे हैं कि मेरे जो वेरिएबल में पड़ा है वो एक वॉवल है या नहीं। वॉवल कौन से होते हैं? वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, मतलब ये 5 कीवर्ड वॉवल होते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपने वेरिएबल में दी है वैल्यू, एक स्ट्रिंग के अंदर एक करैक्टर लिखा है, क्या वो वॉवल है या नहीं। तो इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप यूज़र से एक करैक्टर लें और देखें उसको कि वो वॉवल है या नहीं। तो इसमें भी आप वही प्रॉम्प्ट वाला मेथड यूज़ करके और सारी ये वाली लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जस्ट सिंपल आपने करना क्या है कि यूज़र से ये वाली वैल्यू लेनी है, इन बजाय इसके कि आप यहाँ पे इसको हार्ड कोडेड कर दें। ठीक है, तो इसमें जस्ट वही है, उसने क्या किया है कि उसने और कंडीशंस यूज़ की है। अगर मैं इसको भी लेके जाऊं यहाँ पे, पेस्ट कर दें, ठीक है, ये हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ टाइम टाइम बचाने बचाने के के लिए। लिए बिल्कुल। तो अगर इसको मैं एक ही लाइन में कर दूं, ये आ गया। आगे इसकी एफ की इफ की कंडीशन, इफ की बॉडी आ गई, एल्स आ गया और एल्स की बॉडी आ गई। ठीक है, अब मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया है, वो जाके देख करैक्टर लिया है, वो इसमें देखेगा कि इनपुट इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हम इक्वल इक्वल टू यूज कर रहे हैं कंडीशन के अंदर ना। अगर तो मैं सिंगल इक्वल लगाऊंगा तो वो क्या करेगा कि वो इस वैल्यू वैल्यू को यहाँ पे असाइन करेगा। सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि असाइन करो वैल्यू, डबल इक्वल का मतलब है कि चेक करो, और यहाँ पे एक ट्रिपल इक्वल भी होता है जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसकी टाइप भी देख लो, जो इनपुट में पड़ा हुआ है और जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक तो उसकी वैल्यू देखो और दूसरा उसकी टाइप भी देखो कि वो दोनों की टाइप भी सेम है, तो फिर वो हमें ट्रू रिजल्ट देगा। फिर हम डबल इक्वल के साथ ही जाते हैं, तो वो देखेगा कि एम इक्वल टू ए के है, नहीं है, फॉल्स हो जाएगी।
ठीक है, अब चूंकि हमने और कंडीशन लगाया तो और में क्या होगा कि इन सब में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई, एक भी वैल्यू मैच होगी, तो यहाँ पे इसके बॉडी में चला जाएगा, इसका ट्रू को, वो इसको रिजल्ट को ट्रू कंसीडर करेगा। तो एम इनमें से किसी में भी मैच नहीं होगा तो वो इसको क्या करेगा, इग्नोर करके एल्स में चला जाएगा, और एल्स का पार्ट उसने एग्जीक्यूट करना ही करना है। ठीक है, एल्स इफ और एल्स में डिफरेंस ये है कि एल्स इफ में दोबारा से कंडीशन देखेगा, अगर तो ट्रू हुई फिर ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जबकि एल्स में क्या है कि एल्स में उसने उसको एग्जीक्यूट करना ही करना है, अगर वो एल्स तक पहुंच गया तो ऊपर वाली कंडीशन फाल्स हो के एल्स में आएगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नीचे ये कुछ लिखी हुई है ये। तो अब हमारे पास रिजल्ट में एक्चुअली ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, तो देख लेते हैं कि ये होती है। बिल्कुल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, मतलब कि ये वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा ठीक है, उसके बाद वैल्यू कन्वर्जन टू बूलियन, ये कोई इतनी वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, जस्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट कुछ वैल्यू को कैसे कंसीडर करता है उनको बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जिनको वो एज अ फॉल्स कंसीडर करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, या अनडिफाइंड लिखा हुआ है, जीरो है, नॉट अ नंबर, नल, तो इन चीज़ को फॉल्स कंसीडर करेगा अगर आप इफ कंडीशन में लिखते हैं। और जो जीरो के अलावा कोई भी नंबर है या आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्स है, अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हो तो वो ट्रू है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट वाली कर्ली ब्रैकेट्स, तो इनको वो ट्रू कंसीडर करेगा। तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है, वो है। इसके आगे एग्जाम्पल दें तो ये जस्ट स्लाइड को रीड करें। हम आगे चलते हैं जी, इसके बाद हमारे पास आता है लूप्स। अच्छा, लूप का बेसिकली मकसद क्या है कि मैंने ना कोई रिजल्ट है वो, उसका उसको एक एक बार एग्जीक्यूट करवाने की बजाय मैं ना उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ। मैं किसी कंडीशन की बेस पे जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी मेरे पास वो रिजल्ट आता रहेगा, जब जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो रिजल्ट लूप एंड करके उसको टर्मिनेट कर देगा। तो इफ कंडीशन में तो ये है कि वो एक बार चेक करेगा, ट्रू होगी तो रिजल्ट दे देगा, वरना वो आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लूप में क्या है, लूप में कहेगा कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक रिजल्ट देता रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि looping in programming language is a feature which facilitate the execution of set of instructions या function repeatedly। तो किसी भी काम को repeatedly करवाने के लिए on based of some condition, तो उसको कहते हैं loops। तो वहाँ पे हम loops यूज करेंगे। इसका एक सिंपल सा यूज केस ये है कि अ, हम फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक टेबल प्रिंट करवाऊँ ना, जैसे मैथ का कोई टेबल है, 2 का 3 का, तो बजाय उसके कि मैं उसको हार्ड कोडेडली जाके पूरी लाइंस एग्जीक्यूट करवाऊं कि 2 × 1 = 2 फिर 2 × 2, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको एक लूप के अंदर लेके आऊँगा। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखवा लेना है कोई नंबर के जिसका मैंने करवाना चाह रहा हूँ, टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 का करवाना चाहूँगा, मैं 2 को लूप के अंदर लेके आऊँगा, और एक वेरिएबल होता है जो कि हर आइट्रेशन के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो मैं 10 तक लूप चलाऊँगा और हर जो इंक्रीमेंट होगा उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाता जाऊँगा और उसका रिजल्ट सामने शो करवाता जाऊँगा। तो इसको हम एग्जाम्पल में देख लेंगे फिलहाल। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें तो वो इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर हम कंसोल में फॉर एग्जांपल अपना नेम प्रिंट करा रहे हैं, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान प्रिंट कर रहे हैं, एक वर्ड प्रिंट करा रहे हैं, स्ट्रिंग पाकिस्तान, हम्म। तो वो अगर हमने 100
1000 टाइम्स प्रिंट करनी है तो वो हमें वो सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, थाउजेंड्स लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हाँ इस बिल्कुल। प्रॉब्लम को सॉल्व, हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो लूप का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अ, किसी भी काम को रिपीटली करवाने के लिए लूप यूज करेंगे। तो हमारे पास ये है कि इसका ये सिंटैक्स है, एक फॉर कीवर्ड आएगा, ये रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। आप ये एज इट इज लिखना ही लिखना है अगर आपने फॉर लूप यूज करना है। तो लूप मल्टीपल तरह के होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, जो सबसे पहले करवाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो फॉर लूप ही होता है। तो फॉर कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट होगी, छोटी ब्रैकेट। तो सेट ऑफ ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और आगे उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली कोई कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी कि यानी कि इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आगे उसमें कर्ली ब्रैकेट होगी जैसे इफ कंडीशन में थी, और इसके अंदर उसकी बॉडी आएगी जो कि एग्जीक्यूट होगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर लूप का, इस तरह हाँ ही है जी। बिल्कुल ऐसी मतलब है। फॉर हमने फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसकी बॉडी में तीन चीजें देनी पड़ेंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक्सप्रेशंस, और इसको हम आगे देखते हैं अभी ये होता क्या है। हाँ, तो जो इनिशियलाइजेशन है वो क्या होगी कि वो जब लूप चलेगा ना, तो ये चीज़ एक बार ही एग्जीक्यूट होगी, और जो वेरिएबल होगा ना उसको इनिशियलाइज कर देगी। उसके बाद लूप जितनी बार मर्जी चलता रहे, इस चीज़ को कोई भी फर्क नहीं पड़ना, ये इसने एग्जीक्यूट नहीं होना दोबारा, ठीक है। ठीक ठीक। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मेरा जो लूप है ना, वो कब तक चलेगा और कब जाके टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने कोई कंडीशन दी होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वरना लूप चलता रहेगा, ठीक है। ठीक ठीक। और कंडीशन चेंज किस बेस पे होनी है, जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दी होगी, यहाँ पे ये ओके। एक्सप्रेशन चेंज होगी तो कंडीशन में चेंज आएगा, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन नहीं देता और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, तो ये क्या होगा कि ये जो उसे कहते हैं ना इनफाइनाइट लूप, तो ये लूप चलता ही रहेगा, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको ठीक फॉल्स करने ठीक। के लिए एक्सप्रेशन ही नहीं दी, ठीक है। तो बिल्कुल। ये वो हो जाएगा इनफाइनाइट लूप। तो ये इसका थोड़ा सा सिंटैक्स है। उसके बाद जाके ये नीचे इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल आई लिया, उसको डिक्लेयर करवाया, उसमें साइन किया 0, ठीक है। अब ये हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, हाँ, इनिशियलाइजेशन। जैसे हम एक सिंपल वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं ऊपर बना के, तो वो हमने ओके। इसके अंदर आके एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, और ओके। सेमी कोलन देना जरूरी है, ठीक है। इस सेमी कोलन नहीं देंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा, ओके। क्योंकि सेमी कोलन का यहाँ पे मकसद है कि मैं एक लाइन के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ना, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था। एक लाइन पे यस। मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको सेमी कोलन से उसको सेपरेट आउट करना है। तो ओके। आगे आगे कंडीशन, कंडीशन के अंदर क्या है कि वो जो मैंने वैल्यू शुरू में दी थी, वो उसको चेक करेगा। आगे कितना टाइम मैंने लूप चलाना है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने कहा कि 3 तक, 0 से लेके 3 तक, यानी कि 3 टाइम। इनिशियल वैल्यू से लेके यहाँ जो मैंने नंबर दिया है उतने टाइम। तो आगे उसकी कंडीशन है, कंडीशन को चेंज करने के लिए मैंने एक्सप्रेशन दी है कि हर बार आई में एक का इंक्रीमेंट कर दो। हमने इंक्रीमेंट पढ़ा था लास्ट क्लास में या उससे पिछले। तो हमने क्या कहा है कि हर बार जब भी लूप रन हो, नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन करनी है उससे पहले आई में एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले 0 था, ये चला, पहले 0 था, इसने ये कंडीशन चेक की, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई, और ये लूप इसने बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसी बॉडी को एग्जीक्यूट किया, आगे पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने देख जाके इसको इंक्रीमेंट किया। अब 0 की बजाय आई में आ गया 1, तो अब फिर कंडीशन में आया, अब फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर एक्सप्रेशन में गया, फिर उसको इंक्रीमेंट किया। जब तक ये ट्रू होती रहेगी तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जहाँ पे आके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बॉडी
एग्जीक्यूट नहीं होगी वो लूप से टर्मिनेट करके उससे बाहर आ जाएगा। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करें कि एज इट इज जो आई में पढ़ा हो उसको हम कह रहे हैं कि प्रिंट करते जाओ। ठीक है, तो मैं आई की जगह पे अपना नेम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, तो हम इसको करते हैं ये। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दो नेम। क्या आएगी आउटपुट? आउटपुट में क्या आएगा कि फर्स्ट टाइम रन हुआ, जीरो था, जीरो लेस देन थ्री, उसने कहा यस जीरो लेस देन थ्री, तो क्या होगा कि नेम प्रिंट करवा दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन हुई, आई में क्या हुआ, वन हो गया, फिर यहाँ पे आया वन लेस देन थ्री, यस, फिर एग्जीक्यूट करवा दो, फिर आ गया। ठीक है, फिर ऊपर गया, आई में वन था, प्लस किया फिर से, आई में क्या होगा टू, फिर जाके देखा टू लेस देन थ्री, यस, फिर से इसको एग्जीक्यूट करवा दो, फिर से आउटपुट में आ गया। अब जाके फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, फिर आई में आ गया थ्री। तो अब जब यहाँ पे आएगा ना, तो देखेगा थ्री लेस देन थ्री, तो थ्री लेस देन थ्री तो नहीं है। तो ये क्या करेगा कि कंडीशन फॉल्स हुई, इसको टर्मिनेट करेगा, और जो हमारे पास ये जो लास्ट लाइन है ना, इसके बाद लूप के बाहर लिखी गई एग्जीक्यूट होगा, आगे जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो सारा रन हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसने कहा कि थ्री टाइम्स प्रिंट करवा दिया है एहसान, और आगे उसने कह दिया टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे सिंपल आई ही रखूँगा तो वो सेपरेट वैल्यूज़ होंगी, तो वो हमें सेपरेट लाइन में शो करवाएगा रिजल्ट। ये किया और ये आ गया जीरो वन टू, जब थ्री हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आ गया, और जो बाहर जो भी कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो बिलाल भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करा आपने। सही है, तो ये जस्ट सिंपल ये कंडीशन लेस की चेक कर रहे थे, और मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर वो लेस एंड इक्वल की चेक कर रहा है कंडीशन, हाँ और ठीक है। उसको उसने वन से या जीरो से स्टार्ट करवाने के बाद फाइव से स्टार्ट करवाया, तो वो बिल्कुल। फाइव फाइव टू एट, मतलब वो वही। अब ये फोर टाइम चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल भी लगाया, क्योंकि जब यहाँ पे एट आएगा ना आई के अंदर, तो एट लेस देन या इक्वल टू एट, वो भी कंडीशन ट्रू होके चल जाएगी, फिर वो नाइन वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये फॉर लूप बिल्कुल। है। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट लूप, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप वो कंडीशंस वगैरह नहीं देते, या सिंपली जहाँ यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ नहीं देते ना, तो इसको एज एन ट्रू कंसीडर करता रहेगा हर टाइम। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा हर टाइम, कंसोल में हेलो हेलो प्रिंट करता रहेगा। तो हम कभी भी इनफाइनाइट लूप नहीं बनाते अपने कोड के अंदर। अच्छा, अब जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी कि प्रिंट अ टेबल फॉर थ्री, तो इसमें यही है, ये हम असाइनमेंट भी दे सकते हैं वैसे। बिल्कुल। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, किस तरह करनी है। ओवरव्यू, हाँ ओवरव्यू ये है कि आउटपुट में इस तरह शो होना होगा आपके पास। आउटपुट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओवरव्यू यही है कि यहाँ पे आप वेरिएबल में जो लोगे ना वो वैल्यू लोगे, ये जो थ्री आ रहा है कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है, ये वाला थ्री हर लाइन के अंदर आना ही आना है। तो ऐसे ही। इसको आप कंसोल के अंदर ना यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे आप इसको एज इट इज थ्री लिख लेंगे, सही है। उसके बाद जो आगे स्टेरिक आना है, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसे ही आना है, तो वो उसको भी आप इसी तरह लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। कंसोल के अंदर। लेकिन जो आगे आ रही है वैल्यू वो वन टू थ्री, ये चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल। जो चेंज हो रही है ना, वो आपको लॉजिक लगानी है यहाँ पे, कि मैं कैसे हर एग्जीक्यूशन पे उस वैल्यू को चेंज करके लिखूं।
तो यहाँ पे चले मैं बता ही देता हूँ, तो वो आपको ये वाली आई की वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई में 0 है तो आप क्या करेंगे, i+1 कर लेंगे। ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, +i। कॉन्कैटिनेशन हाँ, कर रहे हैं ये। प्लस में हमने कंकैटिनेट कर दिया ना, आई हाँ जी। i+1। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। नहीं, इज इक्वल टू कर देंगे। और यहाँ पे फिर कंकैट करना पड़ेगा ना, कंकैटनेशन वो स्ट्रिंग में आएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा ना नीचे। तो जो जी। वैसे ही आती रहेगी उसको हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। और इक्वल के बाद जो रिजल्ट आना है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना ऊपर, या यहाँ पे कंसोल के अंदर ही कैलकुलेट कर ले। तो उसको कैसे करेंगे, उसको आप यहाँ पे जो आई में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिसका आपने टेबल प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल 3 का करवाना है। या आप ऊपर इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस उसके अंदर आप अपने टेबल कह दें कि टेबल फॉर, टेबल फॉर कोई कीवर्ड है, हम्म। नंबर कह लें, नंबर इज नंबर इक्वल भी टू, कीवर्ड हो। हाँ ठीक है, या रिजल्ट कर दे कुछ भी। नंबर इज इक्वल फॉर एग्जांपल 3। तो अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिखने की बजाय आप यहाँ पे उस ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर, कनकैट किया, आगे आ गया स्टैरिक प्लस, और आगे वो जो ऊपर से हर बार नंबर चेंज हो के आ रहा है वो, और इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर। अब तो ये सारा बन ही गया है, यहाँ पे इसको कनकैट करना पड़ेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, आई, i+1 भी करने की बजाय आप इसको स्टार्ट ही 1 से कर लें। यहाँ पे आप लिख लें 11। अब ये कंसोल में लिखा है तो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, वरना आप ऊपर लॉजिक लिख के उसको सारा कैलकुलेट करके नीचे उसका रिजल्ट कंसोल में कर दें। एक रिजल्ट के वेरिएबल में सारा करके रिजल्ट को कंसोल में ले आए। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये भी एक असाइनमेंट ही होगी। कंप्लीट ही कर दिया वैसे असाइनमेंट। हाँ, अब ये बल्कि नेक्स्ट उन्होंने करके बोल दिखाया हुआ है नीचे एग्जाम्पल में, तो अब तो कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लेस देन इक्वल टू लगाया है इसलिए 10 लिखा है, तो मैंने वहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा था इसलिए मैंने 11 लिखा है। तो ये लॉजिक आपने बिल्ड करनी सीखनी है, हर किसी की लॉजिक डिफरेंट होगी, बस रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा एहसान भाई, ये जो हमारी स्लाइड है ना, इसका लिंक भी उधर शेयर कर देना। हाँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। यूट्यूब पे। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आगे क्या है कि एक तो मैं लूप को टर्मिनेट कर सकता हूँ कंडीशन की बेस पे, ठीक है, लेकिन मेरे पास जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व कीवर्ड भी है जो कि लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। वो क्या है, वो है ब्रेक। मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप चल रहा है, जब मैं देखूं कि मैं किसी किसी कंडीशन किसी जगह पे आके ब्रेक करना चाहूंगा ना लूप अपने को, अगर मैं इसको ये चीज़ लिखे बगैर ही ऐसी ब्रेक लगा दूंगा, यहाँ पे ब्रेक लिख दूंगा, तो जो फर्स्ट टाइम रन होने आएगा तभी ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि तब नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन पॉइंट आए, लूप चल रहा हो लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आए, मैं वहां पे जाके उसको ब्रेक कर दूं, इवन तो अभी लूप की कंडीशन ट्रू हो। लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब तो वो अंदर नहीं आएगा ना लूप के, तब तो वो बाहर से टर्मिनेट कर जाएगा और बाहर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा जाके।
मैं चाहूँगा लूप की कंडीशन ट्रू हो, लेकिन वो चलते चलते उसकी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक कर जाए, तो वो मैं जहाँ पे उसको ब्रेक करना चाहूंगा वहां पे मैं एक ब्रेक का कीवर्ड लगा दूंगा, तो वो क्या कहेगा कि वो वहां से ही ब्रेक करके बाय टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसमें यही एग्जांपल में शो किया हुआ उसने कि जीरो थी, कंडीशन ट्रू हुई, जाके उसने एक ब्रेक लगाने के लिए उसने एक पॉइंट रख लिया अपने पास के, जब मेरे पास आई आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तब ब्रेक कर देना। तो जीरो थी, एग्जीक्यूट कर गया, ये चीज़ प्रिंट करवा दी। फिर आया वन, इंक्रीमेंट हुआ, वन हुआ, फिर कर दी, फिर इंक्रीमेंट हुआ, टू, थ्री, फोर, जब भी फोर आया तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, पहले ये कंडीशन ट्रू नहीं थी हो रही, अब ये ट्रू होगी, तो यहाँ पे जाकर ब्रेक हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जहाँ पे ब्रेक लग गया उसके बाद अंदर जो पड़ा हुआ है लूप के वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना। तो यहाँ तक उसने प्रिंट करवाया था, करवा दिया, आगे फोर जब आना था वो वहां से ब्रेक कर गया। तो ये चीज़ है। और उसके बाद है कि कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि एक सर्टेन पॉइंट जब आए उस पॉइंट को बस निगलेक्ट कर दो और उससे अगले पॉइंट पे चले जाओ। ब्रेक का मतलब है कि वहीं रुक जाओ और आगे कुछ भी नहीं करना। कंटिन्यू का मतलब है कि जब वो पॉइंट आएगा वो पॉइंट को आप वो कर दो, निगलेक्ट करके अगले पॉइंट पे चले जाओ। तो इसने कंडीशन में कहा है कि जब फोर आएगा ना तो फोर पॉइंट पे आपने ये चीज को एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने नेक्स्ट लूप में चल नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाना है। तो वो जब चलता रहा, जब फोर पे आया कंटिन्यू था, वो उसने इसको यहाँ से ही रोका और जाके इंक्रीमेंट पे चला गया। फिर उसने इंक्रीमेंट किया, फिर वो फाइव हुआ, फिर अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो इसको वो कंटिन्यू में नहीं जा रहा, आगे वो सारी चीज़ें प्रिंट करता जा रहा है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये चीज़ है, कंटिन्यू और ब्रेक में ये डिफरेंस है। ठीक है। जी, बाकी नेक्स्ट लूप है तो वो बहुत ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अब दो असाइनमेंट्स हैं, एक तो टेबल प्रिंट करवाएं या कोई और छोटी सी एप्लीकेशन जैसे वॉवल चेक करने वाली, या इसी तरह से कोई और दूसरा ताकि यूजर से इनपुट लेके उससे कोई भी प्रॉम्प्ट से इनपुट लेनी है और कैलकुलेटर बनाना है। जी बिलाल। मैं ये कह रहा था कि ताकि ये असाइनमेंट करने का मकसद ये है कि कोड के साथ ज़रा दोस्ती हो जाए, थोड़ा सा कोड जो है ना वो उसकी समझ आना शुरू हो जाए। हाँ। बाकी इन चीज़ों को हम बड़ी डिटेल के साथ और बड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे प्रोजेक्ट्स में, हम्म। तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। बिल्कुल ऐसी है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से नेस्टेड लूप से स्टार्ट करेंगे। और अगर तो स्टूडेंट्स की ख्वाहिश हुई तो हम जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं वही उनके साथ बैठ के बना लेंगे। ठीक है। ठीक, बिल्कुल। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।